आपके बोर्ड पर जो सवाल लिखा है उस तरह के सवाल हमने अभी नहीं समझाए हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश करोगे अभी से, ताकि अगले सवाल बढ़िया से कर सको। ध्यान से सुनोगे, ध्यान से समझोगे और करोगे। तो पहले पढ़ेंगे, पढ़ो क्या लिखा है। A wire of length 308 centimeter is bent to form of a circle. हाँ, एक वायर की लंबाई 308 सेंटीमीटर है जो सर्कल से मुड़ी हुई है। जो सर्किल से मुड़ी हुई है, जिसे मोड़ के एक सर्किल बनाया गया है। ए वायर ऑफ लेंथ 308 सेंटीमीटर, एक तार है 308 सेंटीमीटर का, जिसे मोड़कर एक सर्किल बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। पढ़ो बेटा। डायमीटर ऑफ द सर्कल सो हाँ, पता करो डायमीटर गोले का जो बनता है। हाँ, जो बना, जो सर्किल बना उसमें एक डायमीटर होता है, और डायमीटर का मतलब होता है जब आप सर्किल बनाते हो तो उसका एक सेंटर होता है ना। तो सेंटर से सर्किल तक खींची गई एक लाइन, जैसे ये हमने है, ये सर्किल है और मान लो ये यहां पर इसका सेंटर है, तो सेंटर से जाती हुई एक लाइन सर्किल से दूसरी तरफ तक, दोनों तरफ को जोड़ती हुई, वो डायमीटर होता है। तो एक तार है जिसकी लेंथ 308 सेंटीमीटर है, उसे घुमाकर एक सर्किल बनाया गया है जिसका डायमीटर आपको पता करना है। अच्छा, तो ये तार है 308 सेंटीमीटर का, आप समझते जाना अच्छे से। और ये इसको मोड़ के सर्किल बना दिया गया, ये लेंथ आपको पता करनी है। तो जो सर्किल होता है, अब खास बात ये है, ये चीज आप समझ लीजिए, जो सर्किल होता है वो हर जगह पर मुड़ता हुआ जाता है, यानी थोड़ा भी आगे बढ़ता है सर्किल तो मुड़ता हुआ आगे बढ़ता है, सीधा आगे नहीं बढ़ता। कोई सी भी जगह सर्किल में सीधी नहीं होती। तो इसलिए इसके, और इसे सरकमफ्रेंस कहने लगते हैं, फिर उसी को हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ये यहां से यहां तक जो गोला है, जो सर्किल है, ये इसका सरकमफ्रेंस कहलाता है। जो तार मोड़ा गया तब तो सीधा तार था, लेकिन जब सर्किल बन गया तभी वो सरकमफ्रेंस बन गया। नहीं समझे? समझ गए ना? अच्छा, तो ये सरकमफ्रेंस हर जगह मुड़ा हुआ होता है। और स्केल लंबाई नापने वाली कैसी होती है? सीधी। तो हम सर्किल को स्केल से नाप नहीं सकते, या नाप सकते हैं? क्योंकि स्केल होती है सीधी, और सर्किल कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर ना मुड़ा हुआ हो, थोड़ा बहुत मुड़ता हुआ ही आगे बढ़ता है। तो इसके लिए एक तरकीब निकाली गई। इस सरकमफ्रेंस को अभी हम समझाने के लिए सी लिख दे रहे हैं, डायमीटर से डिवाइड किया गया। सरकमफ्रेंस को किससे डिवाइड किया गया? डायमीटर से। तब ये लगभग 3.14 सेंटीमीटर आया। जब डायमीटर से सर्किल को डिवाइड किया तो लगभग 3.14 आया, पास में, पूरा नहीं आया 3.14, यानी फिर भी नहीं ढूंढ मिला। या फिर 22/7 आया। अगर ये 22 था सर्किल तो डायमीटर 7 आया, लगभग, पूरा नहीं आया। जब पूरा फिक्स नंबर नहीं मिला तो इसका नाम रख दिया गया पाई। क्या नाम रख दिया गया? पाई। क्योंकि पूरा नंबर मिल जाता तब तो आ जाता सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल इतना, लेकिन पूरा नंबर नहीं मिला। बहुत कोशिश की गणित के टीचर्स ने, या जो मैथमेटिशियंस लोग थे, आर्यभट्ट वगैरह, इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा नंबर मिल नहीं पाया, लगभग ही मिला 3.14 या 22/7। इसलिए वो नंबर ना लिख के उसको पाई कहा गया। क्या कहा गया? ऐसे निशान से पाई कहा गया।
क्योंकि ये फिक्स नंबर नहीं है। सी अपॉन सर्किल अपॉन डायमीटर है ना। तो डायमीटर का फार्मूला फिर बन गया सी पाई इंटू डी। क्या बन गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सी बन जा सी और डी इंटू पाई, पाई इंटू डी बन गया। यानी सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला फिर पाई इंटू डी बन गया। अच्छा, तो अब ये सवाल आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ वायर कितनी दी है बेटा? 308 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा भाई साहब? 308 सेंटीमीटर, क्योंकि सरकमफ्रेंस वही है जो वायर की लंबाई है। तो सरकमफ्रेंस इक्वल 308 सेंटीमीटर। अच्छा, या हाँ ठीक है। अब सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला बन गया? पाई इंटू डी। शाबाश। अब डायमीटर का क्या बन जाएगा? अच्छा, ऐसे निकाल लो आप, बैठ जाओ। अब सरकमफ्रेंस कितना दिया है बेटा? पाई इंटू डी दिया। ये लिखा हुआ भी तुम नहीं देख पाते हो। सरकमफ्रेंस बराबर कितना दिया है? 308 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस की जगह हमने 308 लिख दिया, इक्वल पाई इंटू डी। समझ रहे हो या नहीं? अच्छा, अब या हम इसे पाई इंटू डी इक्वल 308 भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अच्छा, अब खड़े हो जाओ आप। पाई की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 22/7 है ना। तो 22/7 इंटू डी इक्वल 308। ठीक, अब डी बराबर आराम से आ जाएगा। बताओ डी बराबर कितना आ जाएगा? 308 9। हाँ, इंटू 9 बदल जाएगा, इक्वल के दूसरी तरफ जाता है तो फिर अपोज। हाँ, 7/। अब देखो ये कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। 11 2 जा और 11 2 जा 22, 80 बचेगा। 11 8 जा और 2 बन जा 2 और 2 14 जा 28। यानी डायमीटर कितना आ जाएगा? नहीं, 14, अभी 7 भी मल्टीप्लाई को बचा है। 14 7 जा 98 सेंटीमीटर। कर सकोगे अब इस तरह के सवाल या नहीं? पाई का मतलब समझ में आ गया? पाई क्या होती है? हाँ, ये लगभग 22/7 की वैल्यू वाली होती है। क्योंकि फिक्स नंबर नहीं मिला इसलिए उसे पाई कहा गया। ठीक है।